जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मधुबन की जनता के खाद बीज उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ, मधुबन की जनता खाद बीज उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ। किसानों की मांग पूरी हो। हाँ 2 लोग 3 लोग चलो ये जाइए, आज झूठ थोड़े बोल रहे हैं। सब लोग नहीं जाएंगे, ये गलत बात है। अरे नहीं जीना चिपकी ना होगी सब। लड़का को हो ना, अरे भाई लड़का है ना, खून है नहीं। देख ले, निकल ले, वो निकल ले, देख ले। अब कह ही दिए 4 बोरी है, ताला खुल गया, बात खत्म हो गई। का ये सब खत्म हो गया, थोड़ा भी मूंगफली का बीज नहीं है। अच्छा देखिए मौका पे 4 बोरा यहाँ पड़ा है, अगर इतना नहीं किए होते सब कुछ मिला होता, पता चला होता। कि किसानों को ये मूंगफली का बीज नहीं मिला। दूसरी ये है कि अगर बीज है तो इन लोगों को आधार ले लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए, कागज ले लीजिए, बीज दे दीजिए। तीसरी बात अगर नहीं है तो गोदाम खोल करके दिखा दीजिए। चौबीस बोरी, तो 24 बोरी में 24 बोरी में कुछ तो 20 बोरी बट गया है, बाकी 4 बोरी जो है रखा हुआ है। तो ठीक है। कुल कितना आया था? 24 बोरी। तो जिन लोगों को आप बांटे होंगे उनका आधार लिए होंगे, मोबाइल नंबर लिए होंगे। ठीक है, आधार तो लिए होंगे ना, बिना आधार के खाली अंगूठा पर तो मिलेगा नहीं। तो आधार हमको 2-4 लोगों को दे, कितना किसको बीज आपने दिया है ये हमको मिल जाए। हम लोग भी चूंकि गांव में ही जा रहे हैं तो हम लोग भी 1-2 लोगों से पूछ लेंगे, क्योंकि सभी लोगों का ये सब लोग प्रताड़ित लोग हैं, दुखित लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तो भाई कुछ तो बो करके, कुछ तो खेती बाड़ी करके अपनी जीविका लोग चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। तो आखिर जब सरकार दे रही है तो किसी को मिल क्यों नहीं रहा है? जैसे कि मरियादपुर में जब भी आता है तो उधर जानकारी में उधर मूंगफली बोया जाता है। देखिए दुआबा में मूंगफली बोई जाती है, दुआबा के सारे लोग हैं, में बोया जाता है, हम वहीं पता लग जाएगा ये कहाँ किसको कितना दिए। सुनिए, ये देवारा में मूंगफली की ही खेती होती है। ये सब किसान एक घर के हुए, एक घर में कई लड़के नहीं आए हैं। आए हो तो बड़ा जरूर दिए होता है, ऐसी बात नहीं। हाँ आए हो तो आपकी सूचना हम कैसे दे बताइए। नहीं, कई बार जैसे मान लीजिए गेहूं का बीज आया, गेहूं का बीज भी इन लोगों को नहीं मिल पाता। आखिर जाता कहाँ है? जब आता है किसान के लिए, भाई किसानों के लिए ही आ रहा है। जब किसानों को नहीं मिलेगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? और किसानों ब्लैकमेल में बिक रहा है, दुकानों पर बिक रहा है। तो आप पहले तो दिखा दीजिए खोल करके कि कितना है। अगर है बीज तो इन लोगों को उपलब्ध करा दीजिए, इनका आधार ले लीजिए, इनका नंबर ले लीजिए, खतौनी ले लीजिए, जो आप चाहिए सो ले लीजिए। लेकिन अगर है तो दे दीजिए सबको। 4 बोरी है आप कहेंगे तो उसी में दे देंगे लोग। हाँ, जितना अटता है, बोरी नहीं चाहिए भाई। हम कह रहे हैं ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन ये बच्चे की वो है कि किसी का भी आधार नहीं, किसी का नंबर नहीं, सब ब्लैकमेल बिका है। मैम आपसे बात करा देंगे, आपको नाम दे देंगे, यही करेंगे। नहीं, लिस्ट तो आपके पास होगी ना, ये बच्चों को लिस्ट दिखा दीजिए, ये सब भी संतुष्ट हो जाएंगे, सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। 4 बोरी में मैडम अपना परिचय देते हुए किस मुद्दे पर यहाँ पर सोसाइटी पर आना हुआ, क्या पूरा प्रकरण था? चूंकि मैं इस समय मधुबन में हूँ और मधुबन विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ काफी संख्या में लोग आए। कृषि रक्षा इकाई केंद्र है जहाँ पे निःशुल्क बीज मिलता है। इस समय मूंगफली का दाना बीज आया हुआ था
जिसमें किसानों को जिनको मिलना चाहिए उनको उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि सचिव साहब से मैंने बात किया तो सचिव साहब ने ये कहा कि बीज खत्म हो गया है, जो था बट गया है। फिर हम लोगों ने जिद पर बैठ गया, सचिव साहब से हमने कहा कि आप आइए और आप दिखा दीजिए, बता दीजिए कि किन लोगों को बटा है और कितना आपने बीज किसको दिया है। आपने ये बताया, आए और बताए कि 24 बोरी आई थी और 20 बोरी बट गई है, 4 बोरी बचा है। फिर हम लोगों ने खुलवा करके देखा तो वो सही है कि ये 4 बोरी है। तो ये हुआ कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है, जिनको नहीं उपलब्ध हो पाया है, अब उसी में से सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी बीज सचिव साहब कहें कि हम अभी उपलब्ध करा देते हैं, ले जाएं लोग बोएं। अगली बार से जो भी बीज आएगा सभी लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा और जो भी जिसका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करा ले। और हम कोई भी बीज होगी तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरसों को बीज आ रहा है, लोग ले जाएं बोएं और मूंगफली जो बचा है वो लोग ले जाएं बोएं। हमारे तरोई की बीज आई है वो सब भी ले जाएं तरोई। अभी जो लोग आए हैं उनका आरोप था कि कल ही लोग आए थे इस गोदाम पर और सचिव द्वारा कहा गया कि एक भी बोरी नहीं है, ऐसा लोगों का आरोप है। नहीं, मैं भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैडम बीज सब चली गई है नहीं। अच्छा। लेकिन जब हम जिद करके बैठ गए तो स्वीकार किए कि 4 बोरी बचा है। इसका मतलब अपनी गलती का स्वीकार नहीं, अपनी गलती का स्वीकार किए और कहे कि बचा है, हम दे रहे हैं। हालांकि कर्मचारी सब आनाकानी करते रहे, हटाते रहे, बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप चले जाइए, फिर आएंगे तो बात हो जाएगी, यहाँ है वहाँ है। लेकिन सचिव साहब आए, बहुत नम्रता से बात हुई और उन्होंने कहा कि जो है वो मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किसके सितंबर हो गया और मूंगफली बोने का सीजन क्या होता है? अभी इस समय किसान बोएंगे तो कितने समय में उग जाएगा? ठीक है, अब चूंकि उनको उपलब्ध नहीं हो पाया, ये गलत है। सरकार की दोहरी नीति है। सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों का उत्थान हो। जब सरकार नहीं चाहती है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये नौजवान तो हैं जो दर दर भटक रहे हैं। किसी तरह से खाद पानी डाल के उपलब्ध कराएंगे। इस समय तो यूरिया तक नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार तो उपलब्ध कराई थी बीज, और किसके कारण से ये सब बिचौलियों के कारण से ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं कि किसके कारण? बिचौलियों के कारण हो रहा है। और सच तो यह है कि सत्ता के संरक्षण में सारा धंधा हो रहा है। अगर इसी तरह रवैया आगे रहेगा तो समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में कार्य हुआ। किसानों को खाद पानी डीजल कभी कमी नहीं आई। नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी फ्री, सिंचाई फ्री किए थे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। आज भी वो चल रहा है, ऐसा नहीं है। और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, नौजवानों के हित में कार्य हुआ। आज नौजवान दर दर भटक रहा है। जब सरकार कहती है कि लड़के पढ़ लिख करके पकौड़ा छाने, तो पकौड़ा कौन खाएगा? सरकार कहती है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिए, नौकरी एक को नहीं मिली, तो झूठ पर झूठ। तो ये वोट चोरी करने वाले ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। और निश्चित तौर से सरकार तो कह रही है कि हम किसानों को समय से खाद और बीज सब कुछ उपलब्ध करवा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं किसानों के। कि सरकार तो ऐसे बड़े बड़े मंचों से कर रही है, लेकिन विपक्ष इसके बारे में क्या कहे? लाठी मिल रही है, खाद की जगह लाठी मिल रही है। बोरा में चोरी, जो 50 किलो यूरिया थी वो 45 किलो यूरिया है, और उस पर से भी किसानों को लाठी मिल रही है। चलिए, मैं अभी आपको तत्काल मैं दिखा सकती हूँ कि कितनी बड़ी लाइन है। अगर जरा सा बाथरूम लग गया, किसान लोग मूर्छा खा के गिर जा रहे हैं गर्मी में। इतनी भीषण गर्मी, लाइट मिल नहीं रही है और लाठी मिल रही है। तो ये सरकार की दोहरी नीति है और झूठों की सरकार है। किसानों की पीड़ा को देखकर विपक्ष मान रहा है कि समय से बीज नहीं मिला इन लोगों को। निश्चित किसान के बेटे सब यहाँ मौजूद हैं, और अगर बीजे मिलता और खाद मिलती तो किसान क्यों परेशान होता, क्यों लाइन लगाता? ज्यादातर आरोप है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कब बीज आती है और कब बिक जाती है। तो जब ये खुद ही पता नहीं है सरकार को, सरकार झूठ बोलने वाली है, सरकार धोखा देने वाली है, सरकार अपनी कमियों को छुपा रही है। कोई महंगाई पर चर्चा हो रही है? कोई बोल रहा है? शिक्षा पर कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। क्योंकि झूठों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, इसलिए सारी चीज झूठी बात की जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ो, 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 वोट चोर गद्दी छोड़ो।
अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव लीलावती कुशवाहा, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव लीलावती कुशवाहा।